जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 10th गोधली हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। इसमें MVBI ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन से फुल थ्योरी आपको बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस आपने सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। जब थोड़ा सा टाइम आपके पास है तो जाके देख लीजिए और मज़ा खूब आएगा, क्योंकि आपको एंजॉय के साथ अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन प्लस सब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ से 1 नंबर प्रश्न से। और आपको बताते हैं कि लास्ट में आपको जितना भी सही होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे कमेंट में मेरा 25 में 25 सही होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर मेरा 25 में 25 सही हुआ, 20 में 20 सही हुआ। इस प्रकार आपको बताना है। अभी से ही लग जाए, आप कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। 1 का ये सही होगा, 2 का ये सही होगा, ऐसे कमेंट करते हुए चलते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर 1 नंबर में दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको बताए हुए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो हमारे भीमराव अंबेडकर है। बिल्कुल मेरे दोस्त, बी वाले का बिल्कुल ही 100% सही है। अब चलिए आगे चलते 2 नंबर प्रश्न में कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो वो मध्य प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल बी वाले का 100% सही है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न में कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। जैसे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह किस परिवार में जन्म लिए थे, दलित वर्ग में, मध्य वर्ग में, सामान्य वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में। तो आपको हम बताए हुए थे किस वर्ग में लिए थे, दलित वर्ग में लिए थे। बिल्कुल बी वाले का यहाँ पर बी उल्टा लिखा गया, इसे सी ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ये जो किसका दूसरा रूप माना जाता है, जातिवाद के पोषकों के द्वारा बताया, तो ये जाति प्रथा का ही माना जाता है, जो कि बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न में कि 5 नंबर क्या कर रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ये जो जाति प्रथा है वह किस प्रकार के है। तो देखिए जाति प्रथा जो है प्राकृतिक तो होगा नहीं, संवैधानिक होगा नहीं, दोनों में से कौन होगा। तो ये जो हमारे है अस्वाभाविक है। जो जाति प्रथा है वह अस्वाभाविक है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन बट क्या है, अस्वाभाविक है। तो ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, जाति प्रथा हट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ए वाले का जितने भी स्टूडेंट लगाए बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार कैसा होना चाहिए, बताइएगा मेरे दोस्त, कैसा होना चाहिए। तो पैतृक पेशा होना चाहिए, कहते हैं पैतृक पेशा होना चाहिए, ये कौशल क्षमता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मत लगा दीजिए। रोजगार सृजन तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बिल्कुल इसका सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए और ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। PDF के लिए आप चिंता मत लीजिए, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। मतलब कि कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो हमारे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, जो कि ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न में लिखा है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जाति प्रथा है वो पेशा, मतलब कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसे जाति प्रथा किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है ये कह रहा है। तो यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। अरे भाई, जाति प्रथा पेशा में बढ़ावा नहीं देता है, वह बिगाड़ देता है। ठीक है, तो ये गलत है। यह मनुष्य के जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। हाँ, ये हो सकता है, हो नहीं सकता। देखिए आगे देखिए, यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाती है, नहीं ये नहीं हो सही। यह मनुष्य पेशा के लिए दक्ष बनाती है, गलत है। तो इसका बिल्कुल ही राइट से क्या होती है, बांध देती, एक पेशा में बांध देती। जैसे हम नहीं बोले थे कि चमार का जो काम है, जो कोई भी हो, जैसे कोई आदमी जूता पॉलिश करे तो उसका सपना जीवन भर यही होना चाहिए कि जूता ही पॉलिश करके और दूसरा चीज़ नहीं देख सकता है।
तो एक पेशा में बांध दिया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? इसका 9 नंबर का आप कमेंट कर दीजिए, मजा आएगा। ठीक है, 10 नंबर का है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जो भारत में जो लोग सब रह रहे हैं उसके सच्चे लोकतंत्र का क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी के बीच क्या होना चाहिए? भाईचारा। जाति प्रथा कभी नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा जब तक रहेगा भारत में, सबसे बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो रहेगा हमारा जाति प्रथा रहेगा। कभी भी देखिएगा जीवन में, आज से क्या 2050 में भी देखिएगा तो ज़्यादा खासकर जाति प्रथा सबसे काल रहेगा। सुशासन ये सब नहीं होगा, बट भाईचारा होना चाहिए सबके अंदर, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई के बीच है। ये जो भाईचारा का जो दिए थे एक नारा भी देते, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो देती है, कौन दिए थे आपसे कमेंट करिएगा। और 1954 में दिया गया था। कौन किए थे ये आपको कमेंट करना। भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो दिए थे वो 1954 में दिए थे, और किसने दिया था ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आप बताइएगा 11 नंबर प्रश्न में कि डॉक्टर अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे प्रेरक व्यक्ति आपको बताया गए थे कि 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति प्रेरक। और कौन कौन थे? महात्मा गांधी नहीं थे मेरे दोस्त, विवेकानंद भी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे, लेकिन ज्योतिबा फुले थे, बुद्ध थे और कबीर थे। कौन कौन थे? याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले, कबीर और बुद्ध थे। 3 आदमी थे। किसके? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न में कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? लंदन बोल सकते हैं या अमेरिका। लंदन फिर अमेरिका, कहाँ नहीं गए बाबा साहेब। तो ये जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे कहे गए थे, तब ये उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए होते हैं। ठीक है, तो सी वाले का 100% बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आगे चलते। 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा लिखा है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो ये जो हमारे है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। चलिए अब बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर की रचना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो रचना है वो संत परंपरा की, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट उसका जो भी रचना किए हुए उसका पढ़ने में थोड़ा सा घुलमुला जाता है। ठीक है, जिस द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 नंबर में, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? देखिए मतलब जो श्रम विभाजन है उससे क्यों मानता है, जाति प्रथा का क्यों आवश्यक नहीं मानता है। देखिए आधुनिक, जैसे मॉडर्न आने वाला समय और होगा जिसमें आधुनिक, अभी तो आधुनिक में जी ही रहे, बट उस समय क्यों आवश्यक अभी मान रहे? तो कार्य कुशलता के लिए। जब तक हम श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे तब तक कार्य कुशलता नहीं हो सकता। कैसे? एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर जाति रहेगा तो जाति के एक पेशा में डाल दिया जाएगा, लेकिन श्रम विभाजन रहेगा जो सिर्फ श्रम के नाम से रहेगा, मजदूर के नाम से रहेगा, तो कुछ भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य करेगा और कुशलता लाएगा, बेरोजगारी को दूर करेगा धीरे धीरे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की तो जाति प्रथा जो विशेषता है वह क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। श्रमिकों का स्वाभाविक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। बिल्कुल मेरे दोस्त, जितने भी लोग ए लगाए हैं उनसे का बहुत है, अस्वाभाविक है। कैसा है? अस्वाभाविक है। किसका? श्रमिकों का। जाति प्रथा का, जाति प्रथा सबसे बकवास है भारत में। चलिए अब बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न में कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था। कहाँ? 1891 में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1891 ये नहीं है, ये आपका लिखा गया है सही, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? क्या करा? भाईचारा का जो वास्तविक रूप है वह कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जैसे पानी और दूध को मिलाते हैं तो दूध ही लगता है, उसी प्रकार जो भारत में है वो कैसा होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, दूध और पानी की तरह होना चाहिए, न कि तिल और डुंडल ये सब नहीं, नमक और पानी ये सब नहीं होना चाहिए। बी वाले का बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए 19 नंबर में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताए हुए थे, ए महामहू मध्य प्रदेश में।
चलिए, डॉक्टर अंबेडकर का वांड में हिंदी में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, जो कि हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन वाले में नहीं बताए हुए थे, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको बता दे रहे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा ये प्रश्न है, आपको पूछा भी गया है बहुत बार। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? बताइए, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट भीमाबाई किए, बहुत अच्छा, गजब आपसे कहा रहा है। चलिए, अब बताइएगा, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। क्या है कारण? देखिए, बहुत देर से बोले कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या बना है, तो जाति प्रथा होगा, बिल्कुल बी होगा। भारत में सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का कारण क्या है, जाति प्रथा है, तो जाति प्रथा ही होगा ना। चलिए, अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ था? 1956 दिल्ली में हुआ था। ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये जो हमारे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, जिसे संविधान का पिता कह सकते हैं, पितामह कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? ये जो हमारे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार क्या है, तो ये एक प्रकार का निबंध है। सी इसका बिल्कुल ही 100% सही है। और आपसे जरूर बताइएगा 25 में कितना सही हुआ है। चलिए, कुछ और आपसे रुक जाइए, 2 मिनट सिर्फ आपको देंगे। देखिए, अगर आपको चाहिए PDF फ्री में, PDF आपको कोई पैसा नहीं देना है, अब तो बोल दिए कि पैसा नहीं देना है, तो आपको क्या करना गया, टेलीग्राम पर आपको जाकर सर्च करना है RDX सेल्फ स्टडी। यूट्यूब चैनल का नाम यही है, जिसका लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी जो 12th क्लास की तैयारी अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो 11th में गए हैं, उसे ज़रूर ये बताइएगा कि यूट्यूब पे जाके सर्च करें सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, ठीक है। आप सबका एक सपोर्ट होना चाहिए, तब आपको PDF पक्का फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और ज़रूर बताइएगा 25 में कितना सही हुआ है, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।